हेलो जी, नमस्कार। तो आज अपना टॉपिक है नदियाँ। ठीक है, तो पहला सवाल है, तावा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, जो तावा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी या फिर गोदावरी? तो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा तो वो मिलेगा नर्मदा। ठीक है, तावा जो सहायक नदी है वो किसकी है? नर्मदा की। देखिए, नर्मदा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी एक बार देख लेते हैं, जिसमें बरना है, जो तवा है ये, और कनार है, कोलार है, मान है, हरनी है, और उर्री है, और शंकर है। ठीक है, और ये जो नर्मदा नदी है ये खंपात की खाड़ी में गिरने से पहले पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहती है। ठीक है, समझ गए किस प्रकार से? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी है जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ठीक है, अरुण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है शुरुआत में, प्रारंभ में? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा महानदी को। ठीक है, देखिए, दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है? दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत हैं। ताप्ती नदी का चंबल, महानदी या फिर माही? तो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा चंबल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? लवण नदी के नाम से लूणी जानी जाती है। ठीक है, जिसे लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु का बीच में सीमा विवाद का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो किसके समीप है? महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट से इसका जो ये निकलती है नदी। नेक्स्ट देखिए, पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, पंचगंगा और दूध गंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए, इंडो ब्रह्मा ये क्या है? ये एक पौराणिक नदी है। ठीक है, पौराणिक नदी है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर निकली है छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, बिल्कुल, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट देखिए, तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो, जो कि निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती हैं? ठीक है, जो तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की। तो ये लंबाई कितनी है? ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की। तो लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई हमें मिलेगी बिल्कुल 2900 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है? ठीक है, तिब्बत मानसरोवर झील जहाँ पर किस नदी का उद्गम होता है? बिल्कुल, ठीक है, किस नदी का उद्गम? ब्रह्मपुत्र का होता है, सतलज का भी होता है, सिंधु का भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है। ठीक है, माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? माजुली का निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो कि हमने पढ़ा मानसरोवर से निकलती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी ऐसे कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर। ठीक है, बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? बिल्कुल, हुगली नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नदियों को जोड़ने की योजना का जो प्रस्ताव है वो किसके शासनकाल में रखा गया था? यानी नदियों को आपस में जो जोड़ने का जो प्रस्ताव है वो किसके शासनकाल में रखा गया था?
तो है बिल्कुल सही आंसर राजंग सरकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नदियों में से निम्न नदियों में से कौन जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, जो कौन सी नदी है? तो वो नदी है कोसी नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख है वो किस नदी के मुख पर है? तो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा हुगली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंजाब के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है सिंधु नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी जो कि विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी जो नदी है विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चार नदी आपके सामने है, जो कौन सी नदी है वो अरब सागर में गिरती है? तो बिल्कुल सामने दिख रहा है माही नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शारदा नदी का उद्गम स्थल, शारदा नदी का जो उद्गम स्थल होता है तो वो मिलता है मिलाद हेमनंद से शारदा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। अमरकंट में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंट की पहाड़ियों में से किस नदी का उद्गम है जो होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा बिल्कुल नर्मदा, ठीक है, जिसका उद्गम स्थल अमरकंट की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत से, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंपात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और बाद में खंपात की खाड़ी में गिर जाती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो वो होगी महानदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, ठीक है, गोमुख से, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ठीक है, भारत निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित जो करने वाली है वो प्रमुख नदी है वो कौन सी हो जाएगी? तो वो नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है 30 नंबर, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो वह कौन सी नदी है? ठीक है, सिंधु नदी की एक ऐसी जो सहायक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो वह कौन सी नदी है वो आपको बताना है। हुंजा, सतलज, व्यास या फिर रावी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट में किस प्रकार से आपको आंसर बताना है कि पहले तो लिखना है 30 नंबर, ठीक है, 30 का जो भी है ABCD, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट, जिसमें से 30 बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही रोज रेगुलरली वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय।